हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसके हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन को अपनी बुक में पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखिए लिखा हुआ है, पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बैलून। इसने आपको पहले एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दिया है कि पेलोड क्या है, डिफरेंस है बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर और दूसरी चीज है मास ऑफ बैलून। और उसके बाद में उसने कहा है कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर्स, मास उसका इतना है, फिल्ड विद हीलियम, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है एयर की, आर की वैल्यू दे रखी है। तो जो चीज उसने पूछी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो पेलोड निकालना है। और पेलोड उसने बता दिया है कि वो किस किस बीच का डिफरेंस है ना। तो बेसिकली उसने आपको बता दिया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो जो चीज हमें डेटा गिवन होता है सबसे पहले हमें वही चीज यहाँ पे लिख लेनी चाहिए। उसके बाद में हम अपनी अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देती हूँ पेलोड क्या है। जो आपका पेलोड है वो डिफरेंस है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ द बैलून, दैट इज योर पेलोड। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे को ये पेलोड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे को इसकी भी वैल्यू चाहिए और मेरे को इसकी भी वैल्यू चाहिए, है ना। तभी तो मैं पेलोड निकालूंगी जो मेरे को फाइंड आउट करना है एक्चुअल में। अब दिया गया हुआ है, हम उस चीज को लिख लेते हैं। दे रखा है बैलून का रेडियस, तो यानी मैं लिख रही हूं आर इज द रेडियस गिवन 10 मीटर्स, 10 मीटर है। मास दे रखा है तो मास लिख देते हैं भाई 10 kg। ये दोनों चीजें बैलून की गिवन है। बैलून का मास 100 किलो दे रखा है, रेडियस 10 मीटर दे रखा है, और इसको जो है फिल कर दिया है हीलियम गैस के साथ में। इसका जो है प्रेशर आपको दे रखा है, पी लिख रही हूं मैं, प्रेशर 1.66 बार। टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम करते ही आ रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब सीधा मान लो 300 केल्विन। 0.15 कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप 300 केल्विन लिखोगे, आपकी कैलकुलेशन उतनी आसान रहेगी। डेंसिटी दे रखी है, चलो डेंसिटी यहां पर लिख देते हैं। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद में आपको आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो हाँ 0.0 आपको 83 दे रखा है बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, बस इतना आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं। अब आपको जो है फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना चाहिए क्या, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितना होगा। भाई कितना एयर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, अब वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे मास दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखी है। तो हमें पता है देखो डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम के, ठीक है, और मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो यहां से आप क्या करो, डेंसिटी आपको दे रखी है इसकी एयर की, आप वॉल्यूम और निकाल दो। यहाँ पे वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, आपको पता है वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये 4/3 आपका ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू आपकी 3.14, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर, इसका भी क्यूब कर दो। तो वॉल्यूम आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई और यहाँ इसको करोगे तो आपकी वॉल्यूम देखो मीटर क्यूब में आ जाएगी। अब कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ रही है ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वैल्यू लिख रखी है 4186.7। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या करा, मैंने जो है 4/3 पाई आर क्यूब लगा के मैंने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, रेडियस मेरे को उस बलून का दे रखा था तो मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। डेंसिटी मेरे को दे रखी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में मास आ जाएगा किसका, लेकिन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जितना डिस्प्लेस हुई है एयर मेरे को उसका मास पता चल जाएगा। तो यहां से क्या करना है, आपको इसी चीज को लगा देना है। अगर आप ये वाली चीज फाइंड आउट करना चाहो, मैं इसको एम लिख दू ना, M1 मान लो चलो उसको, तो ये हो जाएगा कि डेंसिटी कितनी दी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अभी जो मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट किया था यानी कि 4186.7 आपका मीटर क्यूब में। ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा और आपका जो ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर है
ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा किसमें, केजी में। तो इसको सॉल्व करने के बाद में बता देती हूँ कितना आ रहा है, 502404 पॉइंट भी बीच में, ठीक है। तो यानी कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मैंने फाइंड आउट कर लिया, डेंसिटी दे रखी थी और वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट करा, वहां से मेरे पास में मास आ गया। अभी एक चीज आपको पता चल गई, अब फाइंड करनी है आपको दूसरी चीज। तो मैं लिख रही हूं 5024.04, ये आपका केजी में आया है। चलो हमने ये यहाँ पे लिख दिया है जो चीज हमें पता चल गई है। अब दूसरी चीज मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, बलून का मास फाइंड आउट करना है। अब बलून का मास में देखो टोटल कितना होगा, जो बलून का है प्लस उसके अंदर जो हमने गैस भरी है, दोनों ही चीज का कंबाइंड होगा, है ना। तो बलून का मास मेरे को दे रखा है 100 केजी है, लेकिन अभी तुम्हें गैस का तो नहीं पता ना, जो हीलियम गैस भरी हुई है, तो यानी कि तुम्हें उसका मास निकाल लेना है पहले। अब उसका मास कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम्हें प्रेशर, टेम्परेचर, ये आर की वैल्यू दी है, किस लिए दी है, इक्वेशन में लगाने के लिए दी है, बिकॉज हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है। यहां से आप निकाल दो क्या, मोल्स निकाल दो। एन की वैल्यू तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, हमें इसके बारे में और कोई नॉलेज तो है नहीं, हमें इतनी चीजें पता है। तो ये आपका हो जाएगा पीवी बाई आरटी, बिकॉज ये हम किस लिए निकाल रहे हैं, बिकॉज मोल्स बराबर हो जाते हैं, देखो मास डिवाइड बाई मोलर मास के, है ना। तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे, मोलर मास पता चल जाएगा, तो यहाँ से मास निकल जाएगा, और मेरे को मास ही तो चाहिए इधर पुट करने के लिए, तो मेरे पास में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ से मोल्स निकाल दे रही हूँ। अगर आप यहाँ से मोल्स निकालोगे, प्रेशर आपको दे रखा है 1.66 बार, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम कितना है इसका, जो ये वाला मैंने निकाला था, क्योंकि यहाँ पे मैं बलून का लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पर आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ बलून। तो बलून का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब करके निकाला था हमने, तो उसकी वैल्यू थी 4186.7। अब ये जो आपने निकाला था ये आपका मीटर क्यूब में आया था, स्टार्टिंग में जो मैंने किया है अभी, तो यहाँ पर मीटर क्यूब में आ गया है, ठीक है। अभी हम जो है पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद में हम देख लेते हैं क्या चेंज करना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 0.0831 होगा बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल में पर केल्विन में, ठीक है। नीचे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको पता है दे रखा है 300 केल्विन है सीधा। यहाँ से आप जो है इसको कैंसिल कर दो, बार से बार कट गया, देखो केल्विन से केल्विन कट गया। यहाँ पे आप देखो ये जो है ये आपका डेसीमीटर क्यूब में है, आर की यूनिट में, लेकिन यहाँ पर जो आपने वॉल्यूम रखी है वो मीटर क्यूब में है। तो या तो आपको इसकी वैल्यू कुछ और रखनी पड़ेगी, या फिर आप इसको चेंज करो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। तो ये आपका मीटर क्यूब में है, लेकिन आपको किस में रखना है, आपको तो डेसीमीटर क्यूब में रखना है, बिकॉज वी हैव टू कैंसिल आउट दिस थिंग। तो हमें इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, या फिर आप कह सकते हो 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो फिर आपको इसको चेंज करने के लिए फिर इसको करो मल्टीप्लाई 10⁻³, ये आपका हो जाएगा किसमें, डेसीमीटर क्यूब में। अब डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब को काट दो, ठीक है, ये आपका माइनस में है, तभी तो आपका 10⁻³ से मल्टीप्लाई रहेगा ना, वरना तो उल्टी हो जाएगी चीज। हाँ, तो ये इसको मैं हटा देती हूँ। 1 लीटर आपका बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर आपका 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसीलिए फिर मेरे को मीटर से डेसीमीटर क्यूब में करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ठीक है ना। अब आपका जो बचा है वो मोल में आ गया। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में एन की वैल्यू मैं बता देती हूँ कितनी आनी चाहिए, तो वो आपके मोल्स हो जाएंगे। मोलर मास आप लिखोगे किसका, जो गैस भरी हुई है जिसका, तो वो हो जाएगी आपकी हीलियम का, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्व करने के बाद में आ रहा है 279.11 इंटू 10⁻³ मोल, कितने हैं, ठीक है। यहां से निकाल दो उसका मास, तो मास बराबर हो जाएगा कितना, मोल्स कितने हैं, 279.11 इंटू 10⁻³ है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई यानी 4, मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपके पास में आएगा ये 1116.44 इंटू 10⁻³ है। ये देख लेना, ये ग्राम में मैंने मास लिखा है, तो ये आपका मास किसका हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम। और जो हीलियम वो है किसमें भरी है, बलून में ही तो भरी है ना। तो यहां से आपके पास में उन सब चीजों को रख रखा के ये आएगा हीलियम का मास। अब ये तो तुम्हारा सिर्फ हीलियम का मास हो गया है,
टोटल वहां पे किसका रखोगे, मास ऑफ बलून, तो बलून में तो बलून का भी मास आएगा, हीलियम उस गैस का भी मास आएगा, दोनों चीज को प्लस कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पे लिख दो, सिंपल एडिशन है दोनों चीजों का। मास देखो बलून का भी है, तो टोटल मास में लिख देती हूँ, बलून का क्या हो जाएगा, टोटल मास है पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 kgs प्लस ये वाली थिंग, ये क्या है, हीलियम का, ये किसका है, बलून का। सो 1116.44 इंटू 10 की पावर 3, दोनों चीजों को प्लस कर दो। ये वाली चीज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे पास में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1216.44 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम में। ये वाला जो हमने फाइंड आउट करा है ये किस में है, केजी में है। तो आप जो है दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को सेम ही करना पड़ेगा, या तो केजी में हो या तो ग्राम में हो। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये ग्राम में है, तो ये तुम्हारा सिंपल हो जाएगा 1216.44 kg, दैट्स इट। सही है। तो जो आपको पेलोड फाइंड आउट करना है, पेलोड जो है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया था, तो ये तुम्हारा आ गया था 502.4, पॉइंट के बाद 04 है, ये आपका केजी में हो गया, माइनस अभी जो मैंने फाइंड आउट किया था वो था तुम्हारा 1216.4, इतना ही मान लो, ये भी तुम्हारा केजी में है। इन दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करने के बाद में आएगा तुम्हारा दोनों को माइनस करने के बाद में बता रही हूँ मैं आपको 3807.6 किसमें आएगा, ये भी आपका केजी में आ जाएगा, क्योंकि केजी इसमें था, केजी इसमें था, तो माइनस करने के बाद में भी आपका ये केजी में आंसर आ जाएगा। बस ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। मैंने कैसे किया है, पेलोड आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, दोनों चीजों का डिफरेंस होता है, तो पहले आपको इन्हीं दोनों चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप पेलोड को फाइंड आउट कर सकते हो। मास ऑफ आपको डिस्प्लेस्ड एयर फाइंड आउट करना था, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप देखो कि आपको दे क्या रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, सही है, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो ये मास आ गया, है ना, बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही तो है इसके अंदर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है। अब वो वॉल्यूम जो है वो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल फॉर्मूला लगता है 4/3 पाई r क्यूब, वहां से आपके पास में मास आ गया। मास और बलून क्या है, बलून के अंदर आप हीलियम गैस को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो और बलून का भी मास होगा ही होगा, तो बलून का मास दे रखा है, सिर्फ किसका निकालना है, हीलियम गैस का। हीलियम गैस का आपने देख लिया मैंने किस तरीके से निकाला है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, आंसर इतना आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम CO2 है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ एक चीज पूछी है। सो इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या क्या गिवन है, 8.8 ग्राम CO2, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ठीक है, ये पूरा गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब जो है आप यहाँ पे देखिए 31.1 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब आपका हो जाएगा ये 304.1 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर आपको दे रखा है 1 बार। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो V फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, यहां से मेरे को V चाहिए, तो V बराबर हो जाएगा nRT डिवाइड बाई P के। यहां से आपको क्या क्या पता है, R पता है, T पता है, P भी पता है, N की वैल्यू निकाल दो सिर्फ। N आपके हो जाएंगे मोस, मोस क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। मास आपको दे रखा है CO2 का 8.8 ग्राम है, मोलर मास आपको पता है 44 ग्राम पर मोल होता है CO2 के लिए, ग्राम से ग्राम काट दो, आपके पास में यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, चाहो तो उसी को उठा के यहाँ पे रख दो, एक ही बात है। तो ये आपका हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी है, 8.8 डिवाइड बाई 44 है ना, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना पूरे को, जो भी डिवाइड करके आएगा। यहाँ पे आप R की वैल्यू डाल दो, यही वाली जो आपको दी हुई है एग्जैक्टली सेम, ये आपको रख देनी है, तो 0.0831 आपका हो जाएगा बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन इनटू आपको T दे रखा है कितना, ये आपका हो जाएगा 304.1 केल्विन, डिवाइड बाई आपका आएगा प्रेशर, प्रेशर आपको दे रखा है 1 बार, बार से बार कट गया,
यहाँ पर आपके मोल है, तो मोल से आपका मोल कट गया, केल्विन से आपका केल्विन कट गया, बचा क्या, डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब में आपकी वॉल्यूम आएगी। ये पूरे इसको सॉल्व करने के बाद में V की जो वैल्यू आएगी ये मैं आपको बता देती हूँ कितनी आनी चाहिए सॉल्व करने के बाद। मैंने लिखा हुआ है 5.05, ठीक है, बस इतना है। तो इसको लिख दो बस डेसीमीटर क्यूब में, या फिर इसी को कह दो कि लीटर है, एक ही बात है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट लिख दो, ये यूनिट लिख दो, एक ही बात हो गई। तो आंसर आपका इतना आना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना था, सब कुछ आपको दे रखा था, सिर्फ वैल्यू उठा के रखनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस इतने टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई करती है एकदम सेम वॉल्यूम जितना कि 0.184 डाई हाइड्रोजन इतने टेम्परेचर पर ऑक्यूपाई करेगी एट सेम प्रेशर। प्रेशर भी बता दिया है, सेम है। मोलर मास बताना है गैस का। तो एक गैस तो बता दी है और एक गैस नहीं बताई है, जो नहीं बताई उसी का मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 पहला जो है, मैं इसको दो पार्ट्स में लिख देती हूँ। 2.9 ग्राम किसी गैस का है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 95 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं पता कौन सी गैस है। यहां पर आपको 0.184 ग्राम दे रखा है। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये डाई हाइड्रोजन के लिए है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस है। और क्या कहा है, एट सेम वॉल्यूम एट सेम प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस। वॉल्यूम सेम है और प्रेशर भी उसने बोल दिया है सेम ही है, ठीक है। तो ये वाली जो है इसके लिए अगर आप इक्वेशन लगाओगे तो वो हो जाएगी, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन। अगर आप इसके लिए लगाओगे तो ये हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, ठीक है। और यहां से जो है आपको जो जो चीजें पता है ना, आप उनकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दो। सो ये आपका हो जाएगा 368 केल्विन। केल्विन में आपको चेंज कर लेना है टेम्परेचर को, 95 डिग्री सेल्सियस को भी और 17 डिग्री सेल्सियस को भी, इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 290 केल्विन। अब जो जो आपको पता है आप यहां पर लिख दो। यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, एन, यानी कि आपके जो मोल्स हैं वो हो जाते हैं, देखो, मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब क्योंकि इस गैस का आपको मास तो दे रखा है यानी कि 2.9 ग्राम, लेकिन मोलर मास नहीं दिया है तो उसको हम एम लिख देते हैं। जो जो चीजें आपको दी है ना उसको उस तरीके से उसको लिख देना है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आर की वैल्यू नहीं लिखनी है, टी आपको लिखनी स्पेसिफाई करके दे रखा है। टेम्परेचर कितना हो गया, 368 केल्विन, ठीक है। तो मतलब इतनी इक्वेशन अभी बन गई है। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिख देती हूँ, देखो प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, हमें पता है। एन की वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पे तो 0.184 डिवाइड बाई मोलर मास आप रखोगे H2 के लिए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इनटू आर आपका ऐसे रहेगा, टी आपको पता है 290 केल्विन है, सही है। मैंने इतना लिख दिया। अगर आप यहां से V निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.9 इंटू आर इंटू 368 डिवाइड बाई m इंटू पी, ये बनेगी इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर अगर आप V निकालोगे तो ये P नीचे जाएगा ना, तो 0.184 इंटू आर इंटू 290 डिवाइड बाई 2 इंटू पी, ये दोनों इक्वेशन बनी। इसके लिए अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो ये इक्वेशन है, इसके लिए निकालते हो तो ये वाली इक्वेशन है। और क्वेश्चन के अंदर दिया है वॉल्यूम, क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज सेम। तो मैं सिंपल लिख रही हूँ यहाँ पे वॉल्यूम इज सेम, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है ना, तो आप इन इक्वेशन को इस तरीके से लिख दो। फिर ये आपका हो जाएगा कि 2.9 इंटू आर इंटू 368 m इंटू पी। नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस वन, इसको इक्वेट कर देंगे 184 इंटू आर इंटू 290 डिवाइड बाई 2 इंटू पी, ठीक है। प्रेशर उसने बोल दिया है सेम है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली यहां से हट जाता है। एट सेम प्रेशर बोला है क्वेश्चन के अंदर, आर से आर कट गया। यहां पर एक अननोन चीज बचेगी, सिर्फ एक, वो क्या है, वो ये m है। तो जो सिर्फ एक अननोन चीज बचेगी वो यही m है जो हमें फाइंड आउट करना है।
ये m क्या है, ये इसी वाली इक्वेशन से तो आया है, जो गैस हमें अभी अननोन है। तो आपको बाकी सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ इस m को इधर ले जाओ, बाकी सारा डाटा इधर भेज दो, ये जो भी चीज है डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो आपका m निकल जाएगा। ठीक है, तो m इधर जाएगा, इधर की साइड में ये 2.9 इंटू 368 पहले से ही था, ये 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा 0.184 इंटू 290। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस ये सॉल्व हो गया तो आपका m जो है करेक्टली आ जाएगा, मेरे ख्याल से 40 ग्राम पर मोल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 40 ग्राम्स पर मोल। आप देखकर बता सकते हैं, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना ही आना चाहिए इसका आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 bar प्रेशर कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। दोनों का मिक्सचर है, यानी H2O2 का मिक्सचर है, प्रेशर दे रखा है 1 bar, 20% बाय वेट डाइहाइड्रोजन है उसके अंदर, और आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है डाइहाइड्रोजन का। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, प्रेशर जो है वो आपको दे रखा है, जो मिक्सचर है यानी कि दोनों का इसका जो प्रेशर है वो तुम्हारा 1 bar पे है, दैट विल बी योर टोटल प्रेशर P टोटल। ठीक है, आपको दे रखा है 20% बाई वेट, किसके लिए है, डाइहाइड्रोजन के लिए, यानी H2 के लिए है। इसका आपको पार्शियल प्रेशर निकाल देना है H2 के लिए। तो ये देखो 20% बाई वेट दिया है, तो 20% बाई वेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम तो तुम्हारा वो हो गया H2, और पूरे मिक्सचर के अंदर पूरा जो मिक्सचर है उसमें तुम्हारा O2 है और H2 है। तो अगर तुम्हारा 20 ग्राम बाई वेट H2 लिखा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा उसमें 20 ग्राम तो H2 हो गया, तो बाकी का कितना बचेगा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया, O2 का हो गया, तो यानी कि उसमें 80 ग्राम बाई वेट O2 है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज, 20 ग्राम्स H2, 80 ग्राम्स फॉर O2। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन उसको देनी थी, इतनी सी लाइन से। ठीक है, मतलब दोनों का मास दे दिया, दोनों का यहाँ पे तुम्हें मोलर मास भी दे दिया है, क्योंकि H2O2 तुम्हें पता है कौन सी गैस है। अब यहां से तुम्हें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना है। अब देखो हमें पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, उसमें तुम पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकाल सकते हो। कैसे, अगर तुम उसका मोल फ्रैक्शन यानी जिस भी गैस का है उस मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रेशर के साथ में, तो तुम्हारे पास में उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। यहां से तुम्हें निकालना है, देखो P टोटल तो तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 1 bar है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ना 1 से मल्टीप्लाई करके भी, तो तुम्हें सिर्फ ये निकाल देना है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स, यानी कि H2 के भी और O2 के भी दोनों के। तो ये चीज निकल सकती है, निकल सकती है, क्योंकि मास भी पता चल गया और मोलर मास तो पता ही है। तो सबसे पहले आपको निकालना है जाई ऑफ H2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 विल बी मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ O2। अब मोल्स निकालो फिर उसके लिए, तो मोल्स निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका मास 20 ग्राम है, डिवाइड बाई तुम्हारा यहां पर आएगा मोलर मास, यानी कि 2 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, कटेगा तो कितना आएगा 10 मोल। ठीक है, मोल्स O2 के भी निकालने पड़ेंगे, मोल्स हो जाएंगे आपके O2 के 80 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम से ग्राम 2.5 मोल, इसके 10 इसके 2.5 मोल, दोनों को उठा के भी यहां रखना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपके पास में मोल फ्रैक्शन आएगा H2 का, ये हो जाएंगे H2 के मोल्स, यानी कि 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 2.5। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास में आएगा मोल फ्रैक्शन 0.8। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पता चल गया वहां से। तो पार्शियल प्रेशर तुम्हारा जो H2 का हो जाएगा, ये हो जाएगा जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आया है 0.8, कोई इसकी वो नहीं है, डिवाइड बाई प्रेशर जो हमारा टोटल है दैट इज 1 bar गिवन इन क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर जो तुम्हारा H2 गैस का आएगा वो तुम्हारा 0.8 आना चाहिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था,
इस स्टेटमेंट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, और एक बार इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई है, दैट्स इट। सो आंसर आप देख सकते हो आपका इतना आना चाहिए। बार लगा लेना आगे यूनिट में, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है 19th का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद में व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी, एसआई यूनिट बतानी है इसकी। 20 है तो दिया है पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एन, इसकी एसआई यूनिट बता देनी है। तो देखो प्रेशर तुम्हारा हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एन, पी वी टी एन सब वही चीजें हैं ये, ठीक है। बस ऐसा यूनिट में उसने पूछा है। प्रेशर विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम तुम्हारा हो गया मीटर क्यूब का स्क्वायर, टेम्परेचर तुम्हारा हो गया वही केल्विन, फिर इसका स्क्वायर, सबकी बस पावर लगा देनी है। तुम्हें जिसका यहाँ पे दे रखा है उसी में एन की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी मोल में, इस तरीके से। सो आप ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन डिवाइड मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 के स्क्वायर इंटू यहाँ पे मोल, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो अगर आप इसको काट दोगे तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसकी पावर 4, केल्विन का स्क्वायर ऐसे रहेगा, और ये आपका हो जाएगा मोल में। बस आपको इतनी सी चीज करनी थी, तो बस आप इसको कर सकते हो इसी तरीके से, बस आंसर आएगा इसका, और कुछ इसमें है ही नहीं। इसी ऐसा यूनिट को उसने पूछा था तो मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है, तो आप देख सकते हो आपका इतना होना चाहिए बस। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के जितने भी 15 क्वेश्चन हैं वो मैंने पिछले 3 वीडियोस के अंदर कवर किए हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने काफी अच्छे से कोशिश की एक्सप्लेन करने की, आप क्वेश्चंस को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स का काफी ध्यान देना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।